डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं वो है एक्सरसाइज 1.1। 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सामने आ रहा है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म्स ऑफ आयोटा वाई। आयोटा वाई सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आयोटा की वैल्यू क्या है जो हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में। कॉम्प्लेक्स नंबर की ये एक्सरसाइज है। आयोटा जो होता है वो हमारा आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 होता है और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। बेसिकली आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। इसी के ऊपर अगर स्क्वायर रूट दोनों साइड पे ले लिया जाए तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में एक दूसरे को कट कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आयोटा की आ जाती है। आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। ये वैल्यू हम ये दोनों वैल्यूज बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे। पहली वाली वैल्यू देखें, पहला क्वेश्चन देखें, पहला पार्ट अंडर रूट -3। इसको ब्रेक कर देना है, हमने आयोटा वाई की शक्ल में कन्वर्ट करना है। दैट मीन कि हमने ब्रेक करना है अंडर रूट -1 और अंडर रूट 3 में। अंडर रूट -1 अभी हमने डिस्कस किया कि अंडर रूट -1 जो है वो आयोटा के इक्वल है। अंडर रूट -1 की जगह हम आयोटा पुट कर देंगे और अंडर रूट 3 इसी तरह आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और अंडर रूट 3 आयोटा यूं करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट आपके सामने आ रहा है। 6 अंडर रूट -4, 6 अंडर रूट -4 में भी अंडर रूट -1 सेपरेट कर देंगे, अंडर रूट 4 सेपरेट कर देंगे। तो ये हमारा पहले स्टेप में हो जाएगा 6 अंडर रूट 4 अंडर रूट -1। इनकी तरतीब सीधी रखनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, 6 अंडर रूट 4 की जगह 2 का स्क्वायर, या दूसरा आप ये कर सकते हैं कैलकुलेटर पे अंडर रूट 4 ले लें, तो स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट हो गए। अंडर रूट -1 की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी आयोटा। तो ये हमारा 6 2s आर 6, 2 मल्टीप्लाई होके 12 बन गया, 12 आयोटा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट हमारे पास जो सामने आ रहा है वो है अंडर रूट -4/9। इसमें भी हम सेम वही चीज़ करेंगे। अंडर रूट -1 सेपरेट कर दिया, अंडर रूट 4/9 सेपरेट कर दिया। अंडर रूट -1 की जगह हमारा आयोटा आ गया। अंडर रूट 4/9 ये 2 का स्क्वायर है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। दोनों पे स्क्वायर रूट सेपरेट लगा दिया, स्क्वायर अंडर रूट कट गए, तो ये हमारे पास आ गया आयोटा 2/3। इसे यूं भी लिख सकते हैं 2/3 आयोटा, दोनों में से जिस तरह भी लिखें। उसने बेसिकली क्वेश्चन में आयोटा वाई का है तो इसलिए हमने यूं लिखा था। नेक्स्ट पार्ट हमारा है पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट में हमारे पास वैल्यू आ रही है -√-20। बाहर वाला माइनस अपनी जगह पे रहेगा, अंदर वाले माइनस को अंडर रूट -20 को हम ब्रेक कर देंगे अंडर रूट 20 अंडर रूट -1 में। अंडर रूट 20 अगर कैलकुलेटर पे आप लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 2√5 और अंडर रूट -1 की जगह हमने आयोटा पुट कर देना है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा। ये इसका आंसर है। ये अंडर रूट 20 जो है इसे 20 के फैक्टर्स ब्रेक करके भी चेक किया जा सकता है। 2 10s आर, 2 5s आर, 5 1s आर, तो दैट मीन 2 का स्क्वायर है और 5 है तो 5 अंडर रूट के अंदर रहा। 2 का स्क्वायर जो है उसने रूट को कैंसिल कर दिया, तो ये इस मेथड से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, 4 माइनस अंडर रूट -60। तो यहाँ भी यही करेंगे, 4 माइनस अंडर रूट 60 सेपरेट कर दिया, अंडर रूट -1 सेपरेट कर दिया। 4 माइनस अंडर रूट 60 जब कैलकुलेटर पे वैल्यू ली तो हमारे पास 2 अंडर रूट 15 आ गया और अंडर रूट -1 की जगह आयोटा पुट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में भी हम यही करेंगे। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास रूट में हैं, दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस साइन है। दैट मीन हम यहाँ से भी अंडर रूट -1 को सेपरेट कर सकते हैं। अंडर रूट 8 अंडर रूट -1 सेपरेट हो गया, अंडर रूट 2 अंडर रूट -1 सेपरेट हो गया। यहाँ हमने ये करना है, अंडर रूट 8 लिया तो हमारे पास 2 अंडर रूट 2 आ गया कैलकुलेटर पे। अंडर रूट -1 की जगह हमने आयोटा पुट कर दिया, अंडर रूट 2 ऐसे ही आ गया। बीच में डॉट भी पुट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई शो करते हैं डॉट। फिर हमने अंडर रूट -1 की जगह आयोटा लिख दिया। 2 अंडर रूट
टू मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट 2 से, आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया। ये 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर बन गया, क्योंकि अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 2 स्क्वायर हो गए। स्क्वायर अंडर रूट कट गया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। तो 2 2 4 हो गया, 4 इंटू -1 जब मल्टीप्लाई किए तो -4 हो गए। इस पार्ट को मैं रिपीट भी कर देता हूँ। सबसे पहले आप देखें, दोनों वैल्यूज़ हमारे पास माइनस में थी, नेगेटिव थी। दोनों वैल्यूज़ को हमने ब्रेक कर दिया अंडर रूट 8 अंडर रूट -1 में। इसी तरह अंडर रूट -2 को भी हमने ब्रेक कर दिया अंडर रूट 2 अंडर रूट -1 में। अंडर रूट -1 की जगह हमने आयोटा पुट किया, यहाँ भी। और अंडर रूट 8 फैक्टर्स में ब्रेक हो गया, 2 अंडर रूट 2, और ये इसी तरह आ गया। ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो ये हमारे पास 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 आ गया। आयोटा आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हुए तो आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, और ये अंडर रूट 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई होके अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर अंडर रूट आपस में एक दूसरे का इफेक्ट कट कर दिया, तो हमारे पास 2 इंटू 2 4 आ गया, और वो जो -1 है साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 इंटू -1 मल्टीप्लाई होके -4 आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है सिंप्लीफाई का। ब्रैकेट में हमारे पास दो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर नज़र आ रहे हैं हमें। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट रिमूव कर देंगे। 4 माइनस आयोटा +5 आयोटा। हमने पार्ट 1 में ये करना है कि सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव की, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसमें ये पार्ट जो है रियल होता है, ये इमेजिनरी होता है, ये रियल है, ये इमेजिनरी है। तो हमने सबसे पहले रियल पार्ट्स को इकट्ठा लिखना है, इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा लिखना है। रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो सकता है, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी ऐड हो सकता है। तो 4 + 5 हमारे पास आ गया 9, माइनस आयोटा +5 आयोटा, ये हमारे पास आ गया 4 आयोटा। तो ये हमारा आंसर है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा होता है। तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। इसी का पार्ट नंबर 2 देखें अगर, तो उसमें भी सेम इसी तरह वैल्यूज़ हैं दो, बीच में माइनस साइन है। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये डिफरेंस आएगा कि माइनस साइन की वजह से साइंस चेंज हो जाएंगे। जो -6 आयोटा था अब +6 आयोटा हो गया। यहाँ भी हमने सेम करना है, 7 -5 कर दिया, -6 आयोटा +6 आयोटा, यूँ आगे ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे को कट कर रही हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट साइंस के साथ एक दूसरे को कट कर दिया। 7 -5 आयोटा हमारे पास आ गया। 7 -5 को माइनस किया तो हमारे पास 2 आंसर आ गया इसका। थर्ड पार्ट आप देख सकते हैं, थर्ड पार्ट में भी दो वैल्यूज़ हैं, बीच में माइनस का साइन है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट रिमूव की, -2 +8 आयोटा -7 -3 आयोटा, माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गया। सेम वही चीज़, -2 -7 इकट्ठे कर दिए रियल पार्ट्स, और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर दिया। रियल पार्ट में हमारे पास -2 -7 मिलके -9 हो गया। इमेजिनरी पार्ट में 8 में से 3 किया तो हमारे पास 5 आयोटा आ गया। तो ये हमारा इसका आंसर है। 4 -2 आयोटा -5 -2 आयोटा। इसमें हम वही स्टेप करेंगे, ब्रैकेट रिमूव कर देंगे। 4 -2 आयोटा -5, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, +2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम रियल नंबर्स को, रियल पार्ट को कंबाइन कर देंगे। 4 -5 हो जाएगा हमारे पास, और -2 आयोटा +2 आयोटा, ये इकट्ठे लिखे जाएंगे। एक माइनस में वैल्यू है, एक प्लस में वैल्यू है, दोनों वैल्यूज एक दूसरे को कट कर देंगी, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 -5 = -1। पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट्स देखें, ये थोड़ा सा पार्ट नंबर 4 पार्ट नंबर 3 से डिफरेंट है। वहाँ दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान साइन होता था, यहाँ दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता तो वो कौन सा होता है, मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वैल्यूज़।
तो दैट मीन कि ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई करते हुए रूल क्या होता है, पहली वाली ब्रैकेट की पहली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है इस पूरी वाली ब्रैकेट के साथ 1 + 2 आयोटा के साथ। सेम इसी तरह +4 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + 2 आयोटा के साथ। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2, 2 2 से हुआ तो 4 आयोटा, 4 आयोटा 1 से हुआ तो ये 4 आयोटा, और 4 आयोटा 2 आयोटा से हुआ तो 4 2 ज़ार 8 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे 2 + 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये हो गया 8 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास -1। तो ये हमारे पास आ गया 2 + 8 आयोटा -8। -8 और +2 आपस में प्लस माइनस हो गए, तो ये हमारे पास आ गया -6 + 8 आयोटा। ये इसका आंसर है। मैं इसे रिपीट भी कर देता हूँ। हमने सबसे पहले ये क्या किया, सबसे पहले जब देखा कि यहाँ बीच में कोई साइन नहीं था, तो दैट मीन दोनों ब्रैकेट्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, पहली वाली वैल्यू को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर दूसरी वैल्यू को इस पूरी वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने ये किया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 + 2 आयोटा से, और 4 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया 1 + 2 आयोटा से। 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया, 2 2 से हुआ तो 4 आयोटा हो गया, 4 आयोटा 1 से हुआ तो 4 आयोटा, और 4 आयोटा 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 2 ज़ार 8 आयोटा, आयोटा आयोटा स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या किया, 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये 8 आयोटा हो गया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, ये -1 मल्टीप्लाई बाय +8, ये -8 आ गया। 2 -8 हमारे पास वैल्यू आ गई -6, इमेजिनरी पार्ट में एक ही वैल्यू थी, वो इसी तरह आ गई। तो ये हमारा इसका आंसर है। पार्ट नंबर 6 अब देखते हैं। पार्ट नंबर 6 में देख सकते हैं सेम उसी तरह ब्रैकेट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 - 3 आयोटा से, फिर -4 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2 - 3 आयोटा से। तो 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो ये 2 आ गया, 1 मल्टीप्लाई हुआ -3 आयोटा से तो कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं आई, -4 मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो ये 8 आयोटा, और -4 आयोटा -3 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो +12 आयोटा स्क्वायर। उसके बाद रियल पार्ट को इसी तरह लिखेंगे, इमेजिनरी वाले दोनों ऐड हो रहे हैं, -11 आयोटा +12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो पुट कर दी, तो हमारे पास आ गया 2 -11 आयोटा -12, -12 +2 आपस में प्लस माइनस हुए, तो ये हमारे पास आ गया -10, और -11 आयोटा इसी तरह हमारे पास आ गया। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 में आप देख सकते हैं -8 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - 2 आयोटा से। तो -8 आयोटा को फर्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा -16 आयोटा। फिर नेक्स्ट में हम -8 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 2 ज़ार 16 आयोटा स्क्वायर। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में किया -16 आयोटा +16 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आ गई -1, तो -16 आयोटा -16। अब इसे तरतीब सीधी कर देनी है, -16 आयोटा। तो ये हमारा इसका आंसर है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 3 + 2 आयोटा होल स्क्वायर। दो तरीके हैं, या आप मल्टीप्लाई कर लें या होल स्क्वायर कर लें। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई के बजाय होल स्क्वायर को प्रेफर करेंगे। तो 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर, हम नेक्स्ट स्टेप में इसे इक्वेट कर देते हैं, ये ए का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर है, और ये +2 × a × b।
तो ये हमारे पास होल स्क्वायर आ गया। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, 3 2s are 6, 6 2s are 12 आयोटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पास ये आ रहा है 9 माइनस 4 प्लस 12 आयोटा। और 9 और माइनस 4 आपको पता है क्या होता है, 5 होता है। 5 प्लस 12 आयोटा। तो ये इसका आंसर है पार्ट नंबर 8 का। पार्ट नंबर 9 में दोबारा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन एक और चीज़ करें तो आपको पता चल रहा है कि ए और बी की वैल्यू सेम है, और एक में माइनस साइन आ रहा है, एक में प्लस साइन आ रहा है। तो ये फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये किसके इक्वल होता है, ये ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। तो 3 का स्क्वायर 9 है, माइनस 6 का स्क्वायर 36, आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा और स्क्वायर हो गए। 3 का स्क्वायर 9 इसी तरह लिखा, माइनस 36 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ गया। तो 9 माइनस माइनस प्लस 36 वन ज़ार 36। तो 9 प्लस 36 हमारे पास आंसर आ गया 45। आई होप ये समझ आ गया आपको। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में आप देख सकते हैं -5 -3 आयोटा होल स्क्वायर। जब भी होल स्क्वायर होता है हमारे पास दो मेथड होते हैं, या तो हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो वैल्यू, क्योंकि ए का स्क्वायर जैसे अगर देखें ए स्क्वायर है तो दैट मीन्स ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो हम उसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और उसका होल स्क्वायर का फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको होल स्क्वायर के फार्मूले से करा देता हूँ, फिर मल्टीप्लाई से भी करा देता हूँ। आपको जो पसंद आए वो रख लीजिएगा, बाकी वापस दे दीजिएगा। -5 -3 आयोटा का होल स्क्वायर के लिए ये वैल्यू ए होगी। तो ए स्क्वायर -2, ए की जगह बी की जगह खाली छोड़ी, ए की जगह -5 आ गया, बी की जगह 3 आयोटा आ गया क्योंकि माइनस साइन फार्मूले में आ चुका है, और +3 आयोटा का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर +25 होता है, माइनस माइनस प्लस, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो +30 आयोटा। उसके बाद 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 है, आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर आ गया। बैक पे इक्वल लगाना ना भूलिएगा। 25 प्लस 30 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है -1 है, उसमें -1 पुट किया, ये -9 हो गया। 25 प्लस 30 आयोटा -9। अब 25 और -9 दोनों रियल पार्ट हैं, इन ये आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, तो ये आ गया 16 प्लस 30 आयोटा। सेकंड मेथड इसका देख लें। अगर आपको होल स्क्वायर का फार्मूला पसंद नहीं है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है मल्टीप्लाई करना। -5 -3 आयोटा का स्क्वायर है तो दैट मीन ये दो बार लिख देंगे। अब -5 मल्टीप्लाई होगा उस पूरी ब्रैकेट से, और इसी तरह -3 आयोटा ये वाला जो है ये मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से। तो -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो +25, -5 -3 से हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15 आयोटा। -3 -5 से हुआ तो माइनस माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15 आयोटा, और माइनस माइनस अगेन प्लस, 3 3 ज़ा 9 आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर। तो जैसे हमने पिछले सवालों में मल्टीप्लाई किया था, इस क्वेश्चन में भी उसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इमेजिनरी वाले पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे। 15 15 30 आयोटा हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। 9 इंटू -1 25 प्लस 30 आयोटा -9। 25 में से 9 माइनस हुए तो ये आ गया 16 प्लस 30 आयोटा। ये मैंने जैसे आपको कहा था, ये दोनों मेथड हैं, जो आपको पसंद आता है वो आप रख लें, दूसरा वाला वापस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पार्ट नंबर 11 में 1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा है और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। तो मल्टीप्लाई का सिंपल क्वेश्चन है, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा से और प्लस अंडर रूट 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा से। ये ब्रैकेट जो है इसके साथ पहली वाली वैल्यू को भी लिख देना है, सेकंड वाली वैल्यू के साथ भी इस ब्रैकेट को लिख देना है। ठीक है, बैक पे इक्वल का साइन आएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 1 अंडर रूट 3 से हुआ तो अंडर रूट 3 ही रहेगा। अंडर रूट 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 2 आयोटा आ जाएगा और अंडर रूट 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 आयोटा से होगा तो ये 3 2s आर 6 अंडर रूट 6 आयोटा 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 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम रियल इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में इकट्ठा करेंगे। इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास वैल्यूज हैं माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3 आयोटा प्लस अंडर रूट 2 आयोटा। आयोटा कॉमन भी ले सकते हैं लेकिन लास्ट स्टेप में जब एक तरफ कर देंगे तो उसका कॉमन लेंगे। अभी हमारे पास ये आ रहा है कि अंडर रूट 6 जो है आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1 तो ये माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप में जाके +1 हो जाएंगे। प्लस अंडर रूट 2 आयोटा माइनस माइनस जाके प्लस हो गए प्लस अंडर रूट 6। अब रियल पार्ट्स को स्टार्ट में लिख देंगे 1 प्लस अंडर रूट 6 और ये दो वैल्यूज हमारे पास एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 और इनके साथ कॉमन करके आयोटा लिख देते हैं। आयोटा दोनों वैल्यूज में मौजूद था इसलिए इसे हमने कॉमन कर दिया। आयोटा जब भी इस तरह होगा और आपस में ये ऐड नहीं हो सकते, सेम नंबर ना हो, अगर ये अंडर रूट थ्री होते तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकते थे या वैल्यू कोई भी होती सेम होती आपस में ऐड हो सकते थे। यहाँ ये ऐड नहीं हो सकेंगे तो इसी शक्ल में इसे लिख दिया जाएगा। ये अगेन क्वेश्चन नंबर 10 की तरह का पार्ट है। दोबारा उसी तरह a प्लस बी है माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। सेम वैल्यूज हैं, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहली वाली वैल्यू को a अगर एज्यूम करें तो a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर अंडर रूट कट गए आपस में 2 माइनस आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की आपको वैल्यू पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 1 तो ये 3 आंसर आ जाएगा। इसी को सेम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लेकिन बेटर फार्मूला यूज करें तो आसानी होगी आपके लिए, तो बेहतर है फार्मूला यूज करके इसे सॉल्व कर दिया जाए। a प्लस बी ए माइनस बी आपके लिए वेरी कॉमन किस्म का फार्मूला है तो बेहतर है आप यही फार्मूला यूज कर लें। मैं आपको मल्टीप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ। मल्टीप्लाई के तरीके में आपने ये करना है कि अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी वैल्यू से, जैसे हम बाकी क्वेश्चन में करते रहे, और आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी पूरी वैल्यू से। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होके अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अंडर रूट 2 आयोटा, आयोटा अंडर रूट 2 से हुआ तो प्लस अंडर रूट 2 आयोटा और आयोटा आयोटा से हुआ तो माइनस आयोटा स्क्वायर। ये प्लस में माइनस में आपस में कट के स्क्वायर अंडर रूट कट गया तो ये हमारे पास आ गया 2 माइनस आयोटा स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसी वैल्यू बन चुकी है जैसी यहाँ पे थी। 2 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। दोनों मेथड आपको करा दिए हैं, आपको जो इजी लगे वो कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई करना है। यहाँ हमारे पास है आयोटा पावर 9
सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, हमारे पास एक वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर जो पिछले वैल्यू में भी यूज़ हुई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। हमने सिर्फ इन क्वेश्चंस में ये वैल्यू यूज़ करनी है। जब आयोटा पावर 9 है तो हमने ब्रेक कर देना है इसको आयोटा स्क्वायर की शक्ल में। तो पहले स्टेप में हम इसे जब ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर पावर 9 के करीब करीब 9 के करीब करीब इवन नंबर जो है वो 8 है, तो 2 4 आर 8। तो जो एक आयोटा बच गया फालतू है उसे यहाँ लिख देना है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है -1 पावर 4 आयोटा। -1 पावर 4 नेगेटिव जब भी वैल्यू होगी उसका पावर में इवन नंबर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये 1 आयोटा आ जाएगा। 1 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, तो ये आपका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट नंबर 2 है जो उसमें भी हम इसी तरह करेंगे। आयोटा स्क्वायर पावर 13 है, करीब करीब इवन नंबर जो है 12 है, 2 6 है 12 और जो एक आयोटा बच गया वो 7 लिख दिया। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, -1 पावर 6 आयोटा। अगेन इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 आयोटा, दैट मीन्स आयोटा आंसर है। थर्ड पार्ट में अगर आप देखें तो थर्ड पार्ट में आपके पास आयोटा पावर 28 है। हमने उसी तरह आयोटा स्क्वायर की शक्ल में ब्रेक करना है। आयोटा स्क्वायर पावर इवन नंबर खुद ही 28 एक इवन नंबर है, 2 14 आर 28, तो आयोटा स्क्वायर पावर 14 आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया तो पावर 14 और पावर 14 इक्वल होती है पॉजिटिव के। तो ये हमारे 3 पार्ट्स थे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में आप देख सकते हैं माइनस आयोटा पावर 21। तो यहाँ से पहले -1 को सेपरेट कर देते हैं, -1 पावर 21 और आयोटा पावर 21, ताकि आयोटा हमारे पास पॉजिटिव में आए। -1 पावर 21 ऑड नंबर है, ऑड नंबर हो तो पावर माइनस ही रहती है, वैल्यू माइनस में आ गई हमारे पास। आयोटा पावर 21 को उसी तरह ब्रेक कर देंगे। आयोटा स्क्वायर पावर करीब करीब इवन नंबर 20 है, 20 तक ले जाने के लिए 2 10 आर 20, जो एक आयोटा आ गया वो यहाँ लिख देंगे। -1 अपनी जगह पे रहेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट हो जाएगी -1 पावर 10 और ये लास्ट पे आयोटा आ जाएगा। -1 पावर 10 जो है पॉजिटिव आ जाएगा, क्यों? क्योंकि इवन नंबर है पावर में जब भी इवन नंबर होगा तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो -1 अपनी जगह पे आ गया, -1 पावर 10 +1 आ गया और साथ आयोटा आ गया। अब -1 जब मल्टीप्लाई हो रहा है इनसे तो ये हो गया हमारे पास माइनस आयोटा, ये आंसर है। रिपीट कर देता हूँ, इस तरह की जब भी सिचुएशन होगी ब्रैकेट के अंदर माइनस होगा तो -1 को सेपरेट कर देना है, आयोटा को सेपरेट कर देना है। ठीक है, उसके बाद बाकी तरीका सारा वही रहेगा। पार्ट नंबर 5 में देखें 3 आयोटा पावर 3, यहाँ भी यही कुछ करेंगे। दोनों के ऊपर पावर है लिहाजा 3 के ऊपर पावर को सेपरेट कर देंगे, आयोटा के ऊपर पावर सेपरेट कर देंगे। 3 पावर 3 27 होता है और आयोटा पावर 3 आयोटा स्क्वायर और एक आयोटा सेपरेट हो गया। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा अपनी जगह पे आया, -1 27 से मल्टीप्लाई होके -27 आयोटा आ गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 6 है -2 आयोटा होल पावर 4। तो सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे, -2 पावर 4 एंड आयोटा पावर 4 सेपरेट कर देंगे। -2 पावर 4 16 होता है, माइनस में जब भी पावर इवन नंबर होती है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव 16 आ गया। आयोटा पावर 4 है तो ये आयोटा स्क्वायर की शक्ल में इसे ब्रेक करना है, तो आयोटा स्क्वायर पावर 2 आ गया। 16 अपनी जगह पे रहा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट हो गया, -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होता है, तो इसलिए इसका आंसर भी 16 आ गया। ये लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। दैट मीन पहले हमने रियल वैल्यू लिखनी है, बाद में इमेजिनरी वैल्यू लिखनी है आंसर के लिए।
तो ये सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहला पार्ट है 9 प्लस आयोटा पावर 6। हम बिल्कुल इसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह आयोटा को ब्रेक करेंगे आयोटा स्क्वायर की शक्ल में। आयोटा स्क्वायर पावर 3 आ गया, तो ये हमारे पास वैल्यू पुट होगी। आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के, -1 पावर 3। तो -1 पावर 3 जब भी पावर ऑड नंबर में होगी हमारी वैल्यू माइनस में ही रहेगी, तो ये हमारे पास -1 ही रहा। और 9 प्लस माइनस माइनस, तो ये 9 -1, तो ये इक्वल टू 8 आ गया। अब 8 हमारे पास रियल नंबर है, हमने आंसर लिखना है आयोटा की शक्ल में। तो हमारे पास आयोटा की वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू नहीं है, तो हम लिख देंगे 0 आयोटा। तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 0 आयोटा। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 में -17 प्लस आयोटा पावर 5। तो -17 प्लस आयोटा पावर 5 को ब्रेक कर देंगे, आयोटा स्क्वायर पावर 2 और साथ एक आयोटा आ जाएगा। वही उसी तरह पावर जो थी ऑड नंबर में थी, करीब करीब इवन नंबर 4 था, तो 2 स्क्वायर ज़ा 4 और एक आयोटा जो बच जाता है उसे एंड पे लिख देते हैं साथ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे -17 प्लस आयोटा की वैल्यू पुट कर दी जाएगी और हमारे पास आ जाएगा -17, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होता है, इसलिए +1 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया -17 प्लस आयोटा। ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, तो इसे ऐसे ही लिख देंगे। पार्ट नंबर 4 में हम देख सकते हैं कि हमारे पास है आयोटा पावर 4। आयोटा पावर 4 जो है उसको उसी तरह ब्रेक कर देंगे, आयोटा स्क्वायर पावर 2 और -13 आयोटा अपनी जगह पे रहेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -13 आयोटा, -1 का स्क्वायर जो है पॉजिटिव आ जाता है, तो 1 -13 आयोटा। ये आंसर है इसका, वेरी सिंपल। सबसे पहले आयोटा स्क्वायर की शक्ल में ब्रेक कर दिया आयोटा पावर 4 को, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी और उसके बाद बाकी राइट साइड पे राइट वाली वैल्यू जो है वो इसी तरह रही। पार्ट नंबर 4 जो है उसमें आयोटा पावर 5 है, प्लस 21 आयोटा है। ये भी इसी तरह सेम मेथड से सॉल्व होगा। आयोटा स्क्वायर की शक्ल में ब्रेक कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, करीब करीब इवन नंबर 4 आ रहा था, इसलिए जो एक आयोटा बच गया उसे साथ लिख दिया, +21 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो -1 पावर 2 आयोटा +21 आयोटा। और -1 का स्क्वायर +1 है, तो 1 आयोटा +21 आयोटा, दोनों इमेजिनरी हैं, आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 22 आयोटा। अब इसे a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखना है, इसलिए हम इसे कर देंगे, रियल पार्ट नहीं है उसकी जगह 0 आ जाएगा, 0 + 22 आयोटा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। इसमें वैल्यू गिवन है आयोटा पावर 5 प्लस आयोटा पावर 7। इसे भी हम आयोटा की फॉर्म में ब्रेक कर देंगे, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। आयोटा स्क्वायर पावर 2, एक आयोटा साथ आ जाएगा। आयोटा 7 इसके करीब करीब इवन नंबर 6 है, तो आयोटा पावर 2 3 से पावर में लिख देंगे और एक जो आयोटा बच जाएगा उसे साथ लिख देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर आयोटा, यहाँ भी यही करेंगे, -1 पावर 3 आयोटा। -1 जब भी पावर में हमारे पास इवन नंबर होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1 आयोटा हो जाएगा। -1 पावर 3 ऑड नंबर है, इसलिए ये माइनस आ जाएगा, -1 आयोटा। तो 1 आयोटा और प्लस माइनस -1 आयोटा, +1 -1 आपस में कट गए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। अब 0 प्लस 0 आयोटा, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं बची थी, इसलिए 0 + 0 आयोटा। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6 इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 6 में आयोटा पावर 74 दी हुई है। ये आयोटा पावर 74 है, माइनस आयोटा पावर 100 है। आयोटा पावर 74 को हम आयोटा स्क्वायर की शक्ल में जब ब्रेक करते हैं, 2 पावर 37 इज इक्वल टू 74, और यहाँ पे भी 100 को जब ब्रेक करते हैं आयोटा स्क्वायर की शक्ल में, तो 2 पावर 50 हो जाएगा।
तो ये आयोटा स्क्वायर में हम वैल्यू पुट कर देंगे -1 पावर 37 और -1 पावर 50। जब भी पावर हमारी ऑड नंबर में होती है तो हमारा साइन माइनस ही रहता है, -1 माइनस यहाँ साइन चेंज हो जाएगा हमारे पास, तो -1 पावर 50 +1 आ जाएगा। तो यहाँ -1 है, यहाँ भी -1 है, तो ये हो जाएगा -2। अब आयोटा की वैल्यू हमने बी आयोटा भी लिखना है, वो वैल्यू मौजूद नहीं है, तो 0 आयोटा आ जाएगा। ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम ही पार्ट्स तकरीबन इजी थे। हमने जस्ट एक ही रूल लगाया, आयोटा स्क्वायर की शक्ल में ब्रेक किया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। उसने खुद ही डिवाइड का कह दिया। अगर नहीं भी कहता तो हमारे पास जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू होती है तो हमने सिंप्लीफाई करते हुए डिवाइड को रूल यूज़ करना है। अब डिवाइड के लिए हम फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे 3/4 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं कंजुगेट के साथ। कंजुगेट नई टर्म है आपके लिए, वो अंडरस्टैंड करें। जो भी यहाँ वैल्यू होगी उसमें इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी साइन होगा उसके ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइज करना, और वो जो ऑपोजिट साइन वाली वैल्यू होती है उस वैल्यू को कहते हैं कंजुगेट। तो 4 माइनस आयोटा का कंजुगेट है 4 प्लस आयोटा। इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, इसके साथ डिवाइड भी कर दिया, तो दैट मीन ये सारा जो प्रोसेस है इसे कहते हैं रैशनलाइज करना। तो हमने 3/4 माइनस आयोटा को रैशनलाइज कर दिया। अब 3 के साथ ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 इंटू 4 प्लस आयोटा, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो गए, फार्मूला बनेगा 4 माइनस आयोटा और 4 प्लस आयोटा। ये a प्लस बी ए माइनस बी की शक्ल में है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे फार्मूला क्रिएट, उसके बाद हम 3 को 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, 3 को आयोटा से किया तो 3 आयोटा आ गया। नीचे हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है, पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा 12 प्लस 3 आयोटा अवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1। हम इस तरफ आ जाते हैं, 12 प्लस 3 आयोटा अवर 16 माइनस माइनस प्लस हो जाता है +1। तो ये हमारे पास आ गया 12 प्लस 3 आयोटा अवर 17। अब ब्रेक करना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, तो 12 के नीचे भी हम 17 को लिख देंगे और 3 के नीचे भी 17 को लिख देंगे और 7 आयोटा लगा देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। सबसे पहले हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए आयोटा वाली जो वैल्यू होती है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है, उसके ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। उसके बाद हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गई, तो ये आ गया 3 इंटू 4 प्लस आयोटा। देन नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने नीचे फार्मूला बन रहा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने, तो हमारा a प्लस बी ए माइनस बी को हमने एक्सचेंज कर दिया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर से। उसके बाद हमारा 4 का स्क्वायर 16 है, आयोटा स्क्वायर -1 है, तो हमने इन वैल्यूज़ को पुट किया, माइनस माइनस प्लस हो गए, 16 प्लस 1 17 आ गया। a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखना था, इसलिए दोनों के नीचे 17 को लिख दिया। आई होप आपको ये समझ आया हो। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3 आयोटा ओवर 6 प्लस 5 आयोटा। सेम यहाँ भी हम रैशनलाइज कर देंगे, 3 आयोटा ओवर 6 प्लस 5 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है 6 माइनस 5 आयोटा ओवर 6 माइनस 5 आयोटा। तो
पहले स्टेप में हम उसी तरह करेंगे। 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 माइनस 5 आयोटा से, और नीचे हमारे पास वैल्यू 6 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 6 माइनस 5 आयोटा से। 3 आयोटा जब 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 3 ज़ार 18 आयोटा और 5 3 ज़ार 15 आयोटा स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो गई। उसके बाद हमारा a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला आ रहा है। ये तमाम रैशनलाइज वालों में ये फार्मूला यूज़ होगा। 6 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। तो इससे बाद नेक्स्ट स्टेप होगा तो 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो +15। अब नीचे हो जाएगा 36 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो 18 आयोटा प्लस 15 अवर 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे +25। तो ये वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 61। तो 36 प्लस 25 ऐड होने के बाद हमारे पास आ गया 61, और ऊपर है हमारे पास 18 आयोटा प्लस 15। अब दोनों के नीचे इसको लिख देंगे 18 ओवर 61 आयोटा प्लस 15 ओवर 61। ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखना था, रियल पार्ट पहले लिखना है, लिहाजा आंसर लिखते हुए रियल पार्ट को पहले लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख देंगे। अगर कोई कटिंग होती है तो वो इस स्टेप में करनी है। 61 पे इनमें से कोई भी टेबल नहीं जाता, तो दैट मीन कि हमने आंसर को इतना ही रखना है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 ओवर 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5। सेम वही मेथड यहाँ भी अप्लाई करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। पहले इसको इसी तरह लिखा, ओवर 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5। रैशनलाइज करने के लिए हमने कर दिया, प्लस है तो यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5, दोनों वैल्यूज़ को इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। दोनों सेम वैल्यू हैं, होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं आपको मल्टीप्लाई वाले मेथड से कराने लगा हूँ। 3 माइनस अंडर रूट 5, अब नीचे फार्मूला लग रहा है 3 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा और 3 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ऊपर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई हो गया 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 से, और माइनस आयोटा अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 के साथ। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 3 ज़ार 9, 3 मल्टीप्लाई होगा जब आयोटा 5 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा 3 अंडर रूट 5। यहाँ भी जब मल्टीप्लाई होगा तो सेम हो जाएगा आयोटा 3 अंडर रूट 5, क्योंकि अंडर रूट 5 के साथ ये वैल्यू जिसके ऊपर अंडर रूट नहीं है ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो वो साथ में वैल्यू इसी तरह लिखी आ जाएगी। लास्ट वैल्यू है आयोटा अंडर रूट 5, या आयोटा अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और अंडर रूट 5 का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट जाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट जाएंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास नीचे इसमें वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास बन जाएगी 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा इंटू 5। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे
सिमिलर वैल्यूज़ को ऐड करना। तो हमारे पास 9 माइनस, ये चीज़ समझें, 3 अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 5 माइनस माइनस हैं प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा 6 अंडर रूट 5। इनको जब ऐड करेंगे 3 3 6 हो जाएगा, 6 अंडर रूट 5। हमारे पास -1 आ जाएगा इंटू 5। डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू अब बन जाएगी 9 माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 5 1 सा 5, 9 -5 -1 5 से मल्टीप्लाई होकर -5 हो जाएगा, -6 अंडर रूट 5 आयोटा, इसको सीधा कर देंगे। अगर 9 + 5 14, तो ये 14 आ जाएगा। 9 - 5 4 होता है, 4 - 6 अंडर रूट 5 आयोटा ओवर 14। अब a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना था, लिहाजा हमारे पास आ जाएगा 4/14 -6 अंडर रूट 5 ओवर 14 आयोटा। अब यहाँ हमारे पास कटिंग हो रही है, 2 2s are 2 7s are 2 3s are 2 7s are, तो हमारे पास आ जाएगा 2/7 -3 अंडर रूट 5 ओवर 7 आयोटा। मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने किया रैशनलाइज के लिए कंजुगेट हम कहते हैं जहाँ जो भी वैल्यू होगी आयोटा के साथ उसके ऑपोजिट साइन वाली वैल्यू को। तो 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इस स्टेप को रैशनलाइज करना कहते हैं। रैशनलाइज कर दिया, उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे नीचे वाली वैल्यू से हुई, ऊपर सेम वैल्यूज थी, मल्टीप्लाई कर दिया। होल स्केयर भी बना सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ नीचे हमारे पास a+b फार्मूला बन रहा था, हमेशा रैशनलाइज करते हुए ये फार्मूला क्रिएट होगा। 3 का स्क्वायर आ गया और माइनस आयोटा अंडर रूट 5 का स्क्वायर आ गया। ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट के साथ लिख दिया, फिर इस वाली वैल्यू को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहली वाली वैल्यू को किया तो 9 आ गया हमारे पास, सेकंड वाली वैल्यू के साथ किया तो आयोटा 3 अंडर रूट 5 आ गया। इस वैल्यू को जब मल्टीप्लाई किया तो आयोटा 3 अंडर रूट 5 आ गया, और जब इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ किया तो आयोटा 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 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर अंडर रूट ये आपस में कट चुके थे, सिर्फ 5 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने आयोटा वाली वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर दिया। -3 अंडर रूट 5 आयोटा और -3 अंडर रूट 5 आयोटा आपस में ऐड होके -6 अंडर रूट 5 आयोटा आ गया हमारे पास। इसको हमने एक साइड पे लिख दिया, अरेंज कर दिया। 5 इंटू -1 -5 होता है, 9 -5 हमारे पास आ गया, 9 -5 हमारे पास 4 है, 4 लिख दिया हमने, -6 अंडर रूट 5 आयोटा, और 14 दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है इसलिए दोनों के साथ सेपरेट उसे लिख दिया, और कटिंग कर दी। 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 3s are 6, 2 7s are 14, तो हमारे पास लास्ट जो वैल्यू आ गई। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आप देख सकते हैं 2 + 7 आयोटा ओवर 5 आयोटा। जब भी नीचे जस्ट इमेजनरी नंबर होगा डिनोमिनेटर में, तो आपके लिए लाजमी नहीं है कि रैशनलाइज करते हुए उसका कंजुगेट लें। आप कंजुगेट के साथ भी कर सकते हैं, विदाउट कंजुगेट भी कर सकते हैं। तो हम इसे 5 आयोटा के साथ ही रैशनलाइज कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो जब हमारा 2 + 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 आयोटा से ऊपर, और नीचे हमारा 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 आयोटा से, तो ये अगले स्टेप में हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2 5s are 10 आयोटा और 7 5s are 35 आयोटा स्क्वायर, और नीचे हमारे पास 5 आयोटा से होगा मल्टीप्लाई, तो 5 5s are 25 आयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम कर देंगे 10 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास -1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास 25 आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ भी -1 लिखेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 आयोटा -35 ओवर -25।
अब सबसे पहले इसे अरेंज कर देंगे, -35 प्लस 10 आयोटा, आयोटा को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है इसलिए बाद में लेंगे, और अवर -25। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि सेपरेट सेपरेट कर देना है, -35 डिवाइडेड बाय -25 और प्लस 10 डिवाइडेड बाय -25 आयोटा। माइनस माइनस कट हो जाएगा, 5 5 ज़ार 5 7 ज़ार 35, यहाँ भी 5 5 ज़ार 5 2 ज़ार 10, कटिंग हो जाएगी और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7/5। ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -2/5 आयोटा। ये हमारा आंसर है। मैं एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम जब देखेंगे कि हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ इमेजिनरी नंबर है, तो हम उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर से भी कर सकते हैं और कंजुगेट के साथ भी कर सकते हैं। हमने उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, नीचे ये वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी आपस में, तो हमारे पास ये स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम 5 आयोटा को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 7 आयोटा से भी, तो 5 2 ज़ार 10 आ गया हमारे पास, और इसी तरह 5 को 7 से किया तो हमारे पास 35 आयोटा स्क्वायर आ गया। नीचे 5 5 ज़ार 25 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर आ गए। अब दोनों जगहों पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई करने के बाद ये -35 हो गया, ये 25 -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद -25 हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो आता है वो है अरेंज करना। हमने इसे -35 को स्टार्ट में लिख दिया और प्लस 10 आयोटा को बाद में लेके, उसके बाद दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट कर दिया, रियल वालों को सेपरेट किया, 35/25 माइनस माइनस आपस में कट गए। इसी तरह यहाँ पे इस साइड पे प्लस बीच में आ गया, 10/-25 कटिंग हो गई, और उसके बाद ये माइनस जो था ऊपर प्लस है तो इसके जाके रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया a प्लस बी आयोटा की शक्ल में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में वैल्यू है 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 4 माइनस 5 आयोटा। हम इसमें भी यही सेम मेथड हमने अप्लाई करना है। हम पहले स्टेप में 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 4 माइनस 5 आयोटा लिखेंगे और उसे रैशनलाइज कर देंगे कंजुगेट के साथ, तो 4 प्लस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और डिवाइड भी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ भी सेम वही चीज़ होगी, फार्मूला ऊपर बन रहा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या दूसरा हमारे पास मेथड है मल्टीप्लाई करना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई ज़्यादा इजी लगता है फार्मूला की निस्बत, तो इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम। 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई होके 4 प्लस 5 आयोटा बन गया, और नीचे हमारे पास फार्मूला आ रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा से, और फिर प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा से। ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे, नीचे हमारे पास फार्मूला बना है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 ज़ार 16, 4 5 ज़ार 20 आयोटा, 4 5 ज़ार 20 आयोटा, और 5 5 ज़ार 25 आयोटा स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हम इस तरफ आके करते हैं, 16 दोनों इमेजिनरी नंबर्स को ऐड कर देते हैं, 20 आयोटा प्लस 20 आयोटा, ये हमारे पास आ गया 40 आयोटा प्लस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये हमारे पास आ गया 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ये हमारे पास आ गया 16 प्लस 40 आयोटा माइनस 25 डिवाइड हो रहा है 16 प्लस 25 के साथ। रियल वाली वैल्यूज़ को हम इकट्ठा कर देंगे, 16 माइनस 25 प्लस 40 आयोटा, और 16 प्लस 25 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41, तो यहाँ हम 41 लिख देंगे।
16 माइनस 25 जब हमने किया तो हमारे पास आ गया -9 प्लस 40 आयोटा अवर 41। दोनों के साथ सेपरेटली 41 को लिख देंगे, -9 अवर 41 और प्लस 40 अवर 41 आयोटा। ये हमारा इसका आंसर है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन था 4 प्लस 5 आयोटा अवर 4 माइनस 5 आयोटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऑपोजिट साइन के साथ जिसे हम कंजुगेट कहते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हमने लिया पहले और फिर हमने 5 आयोटा का स्क्वायर ले लिया। ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ, 5 आयोटा का इन दोनों वैल्यूज़ के साथ, और फिर नीचे हमारा 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, आयोटा स्क्वायर 7 आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे एक ही स्टेप में। जैसा हमने यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई, इनमें हमने इमेजिनरी वालों को ऐड करके 40 कर दिया और आयोटा स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी रिप्लेस कर दी, उसकी वैल्यू -1 यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि इन रियल पार्ट्स को इकट्ठा करना है, तो हमने उन्हें इकट्ठा कर लिया ये, और 40 आयोटा को बाद में लिख दिया। फिर नीचे दोनों को ऐड करने के बाद 41 आ गया, 41 को 9 के साथ भी लिखना है और 40 के साथ भी, तो हमने लिखा और कटिंग नहीं होती थी, इसलिए यहाँ तक आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 6, 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। सेम यहाँ भी वही स्टेप्स करेंगे, 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। फर्स्ट स्टेप में लिखा, इसे रैशनलाइज करना है इसके कंजुगेट के साथ, तो 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा के साथ, नीचे आ जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, जो कि एक फार्मूला बन रहा है। ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को 2 माइनस आयोटा के साथ, फिर प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस आयोटा के साथ। नीचे हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला है 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टू ज़र 6 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस हो गए, 4 में से 3 के 1 आयोटा आ जाएगा, 6 अपनी जगह पे रहा, 6 प्लस 1 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब 4 माइनस माइनस प्लस होके +1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, +2 प्लस आयोटा, अवर 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 6 और 2 8 प्लस आयोटा अवर 5। अब 5 को दोनों के साथ लिख देंगे, 8 अवर 5 प्लस 1 अवर 5 आयोटा। ये हमारा आंसर है। इसे रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज के लिए कंजुगेट प्लस साइन है तो माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर के साथ हो गया, और पहली वाली वैल्यू को इस पूरी ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और सेकंड वाली वैल्यू को भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला बन रहा था, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। उसके अलावा इमेजिनरी पार्ट में हमने एक जैसी वैल्यूज थी उन्हें ऐड कर दिया, तो +4 -3 जो है हमारे पास +1 आयोटा आ गया। यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी -1, और यहाँ 4 + 1 करके 5 हो गया हमारे पास, 6 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +2 6 के साथ ऐड होके 8 बन गया। ये बाकी वैल्यू सेम रही। अब हमने ब्रेक कर देना है, 8 ओवर 5 कर दिया, और 1 यहाँ कुछ नहीं था तो 1 था, 1 ओवर 5 कर दिया, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। पार्ट नंबर 7 स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम उसी तरह है, हम इसे भी रैशनलाइज कर देंगे।
5 प्लस आयोटा अवर 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा अवर 1 माइनस 2 आयोटा के साथ, रैशनलाइज हो गया। ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू के साथ 1 माइनस 2 आयोटा के साथ, और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा। ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे पहली वाली वैल्यू के पूरी ब्रैकेट के साथ, और इसी तरह आयोटा को भी पूरी ब्रैकेट के साथ। और नीचे हमारा फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये हमेशा रैशनलाइज करते हुए ये वाला फार्मूला बनेगा। पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ 5 आ गया, माइनस 10 आयोटा, आयोटा 1 से हुआ तो प्लस आयोटा, और आयोटा माइनस 2 से हुआ तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। और नीचे हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम जाके वही उसी तरह इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर देंगे। 5 अपनी जगह पे रहा, माइनस 10 आयोटा प्लस 1 आयोटा, हमारे पास आ गया माइनस 9 आयोटा। और माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ गया, और डिवाइड हो रहा है 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया 5 माइनस 9 आयोटा प्लस 2 अवर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 2 माइनस 9 आयोटा अवर 5। 5 प्लस 2 7, रियल पार्ट्स ऐड हो गए, 7 माइनस 9 आयोटा अवर 5। अब सेपरेट कर देंगे, 7 अवर 5 माइनस 9 अवर 5 आयोटा। ये मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल सेम उसी तरह रैशनलाइज कर देना है। माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी आपस में। नीचे वाली वैल्यूज़ में फार्मूला बन रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने फार्मूला लगाया ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हुए। 5 दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ, आयोटा भी दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास आ गया 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 आयोटा, और 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होके प्लस आयोटा। और आयोटा जब माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब रिप्लेस कर दिया आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1, उसके बाद वैल्यूज़ को ऐड कर दिया, इमेजनरी पार्ट्स को ऐड किया, तो हमारे पास 9 आयोटा आ गया। और यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 2 आ गया। 5 और 2 को इकट्ठा कर दिया, रियल पार्ट्स को ऐड करने के बाद 7 आ गया। 7 जब सेपरेट किया रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, या 7 ओवर 5 और 9 ओवर 5 आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में आ गया। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 7। आई होप आपको समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 8 है ए प्लस आयोटा बी ओवर ए माइनस आयोटा बी। इसे भी उसी तरह हम रैशनलाइज कर देंगे, ए माइनस आयोटा बी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी अवर ए प्लस आयोटा बी के साथ। तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे हमारा ए का स्क्वायर माइनस आयोटा बी का स्क्वायर फार्मूला बन गया। ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी ए इंटू ए प्लस आयोटा बी, और प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी के साथ। नीचे हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ए से मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर, ए बी से मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी आयोटा, आयोटा बी मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी आयोटा, और आयोटा बी से हुआ तो बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब नीचे हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी। दोबारा हम इमेजिनरी पार्ट्स को दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स थे। ए स्क्वायर अपनी जगह पे रहा, ए प्लस ए बी हमारे पास 2ab आयोटा आ गया, और प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी -1 अवर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस बी स्क्वायर।
तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर था, वो अपनी जगह पे रहा। हमारे पास वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हम ये करेंगे कि रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्टार्ट में लिख दिए 2ab आयोटा अवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ रियल पार्ट को सेपरेट कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनकी कटिंग नहीं हो सकती, साइन सेपरेट हैं, लिहाजा 2ab को भी हम डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ, और साथ आयोटा आ जाएगा। तो ये हमने आयोटा ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में इसको लिख दिया। दोबारा रिपीट करता हूँ, सेम उसी तरह रैशनलाइज कर देना है। माइनस साइन था तो प्लस साइन के साथ प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई, नीचे फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फार्मूला क्रिएट होने के बाद हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, ए को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, बी को भी दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमारे पास जो सिचुएशन बन गई, हमने इमेजनरी पार्ट्स को ऐड करके यहाँ लिख दिया, और उसके बाद यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दी। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया कि -1 मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस से, तो हमारे पास आ गया माइनस बी स्क्वायर। अब हमने रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करना है। रियल पार्ट को स्टार्ट में लिखा, इमेजनरी पार्ट को बाद में लिखा। दोनों के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दिया। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया जो कि ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हम करते हैं डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 9 हमारे पास आ रहा है वो है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। सबसे पहले हमने ये करना है, रैशनलाइज नहीं किया जा सकता जब तक कि ये होल स्क्वायर ख़त्म नहीं होता। तो सबसे पहले हमने होल स्क्वायर ओपन कर लेना है। ये है 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2a की जगह 1 आ गया, b की जगह आयोटा आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस आयोटा सेम रहा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, और -2 आयोटा। यहाँ 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस माइनस -1 -2 आयोटा। +1 -1 आपस में कट गए, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 1 प्लस आयोटा ओवर -2 आयोटा। अब ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जब इमेजिनरी पार्ट हमारे पास सिंगल वैल्यू में आता है, 1 प्लस आयोटा ओवर -2 आयोटा, जब इमेजिनरी पार्ट सिंगल वैल्यू में आता है तो हम रैशनलाइज करते हुए हमें कंजुगेट की ज़रूरत नहीं होती। हम इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। हम कंजुगेट भी ले सकते हैं और सेम वैल्यू के साथ रैशनलाइज कर सकते हैं। तो हमने -2 आयोटा को जब 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, और नीचे हमने -2 मल्टीप्लाई होके -2 का स्क्वायर हो गया, और आयोटा 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 स्क्वायर हो गया। -2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आयोटा, अगर -2 का स्क्वायर +4 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 है, तो हमारे पास वैल्यूज आ गई -2 आयोटा अवर -4। अब -4 को दोनों वैल्यूज के साथ लिखेंगे, -2 अवर -4 और -2 अवर -4 आयोटा। माइनस माइनस कट गया, यहाँ भी माइनस माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 2s are। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2, प्लस में बदल जाएगा ये कटने के बाद, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 आयोटा, और यही हमारा आंसर है। मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। वैल्यू में पहले होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर को ख़त्म करना है, होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, बी स्क्वायर में आयोटा स्क्वायर आ रहा था, उसकी जगह -1 आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया इधर, तो हमारे पास -2 आयोटा आ गया।
+1 -1 आपस में कट हो गए तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 प्लस आयोटा ओवर -2 आयोटा। अब जब इमेजिनरी पार्ट सिंगल वैल्यू हो डिनोमिनेटर में तो हम रैशनलाइज करते हुए सेम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ऊपर हमने -2 आयोटा को मल्टीप्लाई किया पूरी ब्रैकेट के साथ, नीचे हमारा मल्टीप्लाई हुआ -2 आयोटा -2 आयोटा से, तो ये हो गया -2 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर +4 आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई -4। अब -4 को दोनों वैल्यूज़ के साथ हमने डिवाइड कर दिया, कटिंग हो गई, साइंस आपस में कट के, तो हमारे पास आ गया 1/2 प्लस 1/2 आयोटा, और यही हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10, 2 + 2 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा होल स्क्वायर। दोनों तरफ हमारे पास होल स्क्वायर है। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि होल स्क्वायर हो तो पहले हमने स्क्वायर्स ख़त्म करने हैं, तो फार्मूला ओपन कर देंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू टू आयोटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे भी हम यही करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 आयोटा। और नीचे भी हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 है, आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। अब हम ये करेंगे कि जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 रिप्लेस कर देंगे। -1 वैल्यू पुट कर दी, 8 आयोटा ओवर 1 प्लस यहाँ -1 आ जाएगा प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 8 आयोटा, +4 -4 आपस में कट जाएंगे, सेम इसी तरह +1 -1 आपस में कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा। तो हमारे पास वैल्यूज़ जो आ गई 8 आयोटा ओवर 2 आयोटा, आयोटा आयोटा आपस में कट के 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। और हमने a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखना है, इसलिए हम कर देंगे 4 + 0 आयोटा। रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, लास्ट पार्ट में होल स्क्वायर्स थे, होल स्क्वायर्स दोनों जो है हमने ओपन कर लेने हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो दोनों जगह हमने स्क्वायर्स ओपन किए, 4 आ गया, 4 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई होके तीनों वैल्यूज़ 8 आयोटा बन गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा स्क्वायर अपनी जगह पे आ गया और 2 मल्टीप्लाई होके 2 आयोटा आ गया। फिर हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी इन दोनों की, यहाँ पे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ आपस में कट होगी, +4 -4 कट हो गया, +1 -1 कट हो गया, तो हमारे पास वैल्यू बची 8 आयोटा ओवर 2 आयोटा। और 8 आयोटा ओवर 2 आयोटा 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 कट गए, 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार 8, तो 4 आ गया, और हमने आयोटा की शक्ल में लिखना था, तो 4 + 0 आयोटा हमारे पास आंसर है। जस्ट 4 भी लिख सकते हैं और 4 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर वीडियोस के लिए।